नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेजल वर्ब्स को, जो आपके हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगी, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्क्रीनिंग, DSSB, रीट और यूपी टेट। सारे जो हमारे टीचिंग के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द टू ब्रदर्स डैश ओवर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। अब यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि दो ब्रदर्स जो थे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पे झगड़ रहे थे, तो ऐसा कुछ बनना चाहिए इसमें। तो फॉल्स आउट, पहली बात तो ये कि टू ब्रदर्स हैं, प्लूरल में है, प्लूरल में रहेगा तो वर्ब भी हमारे पास प्लूरल यूज़ की जाती है ना, तो वो क्या रहेगा, देखिए फॉल्स आउट में तो एस आ गया। तो फॉल्स जब लगता है, यानी कि एस और ईएस जो लगते हैं वर्ब के साथ, वो कब लगते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। ठीक है, अब सब्जेक्ट सिंगुलर है नहीं, प्लूरल है, तो हम जाएंगे फेल आउट के साथ, या फेल ऑन या फेल ऑफ। तो मीनिंग देख लेते हैं। फेल आउट और या फॉल्स आउट का मतलब क्या होता, टू क्वारल, टू क्वारल रहता हमारे पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फेल ऑन का मतलब होता है अटैक, ये नहीं रहेगा। ओके, फेल ऑफ का मतलब होता है ड्रॉप टू द ग्राउंड, किसी चीज़ को नीचे छोड़ देना, ड्रॉप टू द ग्राउंड। तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया, टू क्वारल यानी कि झगड़ना। द टू ब्रदर्स फेल आउट ओवर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। मैं सारे मीनिंग्स आपको क्लियरली बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि एक ही जो इसका मीनिंग बन रहा है, एक ही ऑप्शन जो बन रहा है मैंने उसको टिक कर दिया, वो एक जो होगा हमारे पास क्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ सकते हैं, वो लाइफ मतलब लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहता है। इसलिए मैं आपको मीनिंग के साथ बता रही हूँ, ताकि आपका अगर कहीं घूम फिर के ये फेल ऑफ आ गया, फेल ऑन आ गया, ठीक है, फेल ऑन अटैक करना, ठीक है, फेल ऑफ जो होगा ड्रॉप टू द ग्राउंड, तो ये मीनिंग आपको आगे काम आ सकते हैं। तो इस वजह से वीडियो को थोड़ा सा और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल द ऑप्शंस टू यू। तो ध्यान से आप करेंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। अच्छी लगती है तो लाइक शेयर भी कर दीजिए प्लीज़। ही हैज़ डैश अ न्यू बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट। अब देखिए, इसने बोला है कि न्यू बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, तो कुछ ना कुछ सेटअप उन्होंने किया है कि ही हैज़ सेट आउट। सेट आउट का मतलब होता है बिगिन ऑन अ जर्नी। अब ये तो जर्नी पे बिगिन हो गया, यानी कि कोई जर्नी उसने स्टार्ट की है। ठीक है, ये हमारे उसके साथ चला जाएगा। सेट इन, सेट इन का मतलब होता है लोकेटेड, सेट इन लोकेटेड और एस्टेब्लिश्ड या प्लेस्ड। ठीक है, सेट डाउन हमारे पास रहेगा रिकॉर्ड समथिंग इन राइटिंग, रिकॉर्ड समथिंग इन राइटिंग, इन ये आई लगा लीजिए, इन राइटिंग। तो हमारे पास क्या हो गया कि कोई चीज़ हमें रिकॉर्ड करनी है तो उसको हमने रिटन में रख लिया। ठीक है, तो वो सेट डाउन होता है। सेट इन का मतलब होता है कि कहीं किसी प्लेस पे लोकेट होना, जगह पे स्थापित होना, और सेट आउट हो गया बिगिन ऑन जर्नी। लेकिन सेटअप का मतलब क्या होता है, टू स्टार्ट समथिंग, कोई चीज़ हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या रहा, ही हैज़ स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, इट मीन्स ही हैज़ सेटअप अ न्यू बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट। तो जो मोस्ट सुइटेबल रहता है वो हमारे पास इसमें यूज़ करना होता है। तो सेटअप हमारे पास क्या रहेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखिए, द स्ट्राइक वॉज डैश आफ्टर नेगोशिएशंस। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो नेगोशिएशंस हैं उसके बाद स्ट्राइक को जो है वो क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो क्या रहेगा, देखिए कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या रहता है, कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है कैंसिल्ड या पोस्टपोन्ड। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ही हो सकते हैं ऑप्शन, कि स्ट्राइक को पोस्टपोन कर दिया गया या कैंसिल कर दिया गया। तो ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया, ये जा रहा है इसके साथ। बाकी भी चेक जरूर करेंगे। क्या रहेगा, कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब होता है द टाइम एट विच समथिंग स्टॉप्स, यानी कि समथिंग स्टॉप्स, कोई भी एक टाइम होता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग हमारे पास वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो ये रहेगा। टेकन ऑफ, टेकन ऑफ का मतलब क्या होता है, टू लीव द ग्राउंड। टेकन ऑफ जैसे कि हम कहते हैं ना कि टुक ऑफ कर लिया था जो है प्लेन ने, तो इसका मतलब क्या कर दिया उसने, ग्राउंड को छोड़ दिया, टू लीव द ग्राउंड। ओके, हम इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। और कॉल अप का मतलब क्या होता है, समन, समन भेजते हैं ना किसी को बुलाने के लिए, जो कोर्ट का नोटिस होता है, समन समवन। तो वो आप बोल सकते हो, जरूरी नहीं है कि कोर्ट का ही होता है, हम किसी को बुलावा भेजते हैं तो वो भी समन ही होता है। तो कॉल अप मतलब होता है समन समवन। ठीक है, और ये आप कह सकते हो कि कॉन्टेक्ट समवन बाय फोन, तो वो कॉल अप हो जाता है। तो टेकन ऑफ, कॉल अप और कट ऑफ मैंने आपको मीनिंग बता दिए हैं, लेकिन कॉल्ड ऑफ इसका करेक्ट आंसर जाएगा। द स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ आफ्टर नेगोशिएशंस।
नेक्स्ट देखिए, द चीफ गेस्ट विल डैश द प्राइजेस। अब यहाँ पे चीफ गेस्ट ने क्या किया, प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का जो हमारे पास ऑप्शन रहता है वो क्या रहता है, गिव अवे, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, गिव अवे। ओके, तो वो रहेगा गिव अवे। लेकिन बाकी जो हमारे पास है उनको भी हम स्टडी कर लेते हैं। गिव ओवर का मतलब क्या होता है, स्टॉप डूइंग समथिंग, स्टॉप डूइंग समथिंग। ठीक है, डूइंग समथिंग किसी चीज़ को करने से मतलब करना ही बंद कर देना। गिव अप का भी मतलब यही होता है वैसे तो, लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टू स्टॉप ट्राइंग समथिंग, किसी चीज़ को ट्राई करना भी बंद कर देना। डूइंग समथिंग वो एक ही बात रहती है। ठीक है, और गिव इन, गिव इन का मतलब होता है डिलीवर करना। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों मैंने आपको बता दी है, गिव ओवर, गिव अप एंड गिव इन। बट हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा गिव अवे। द चीफ गेस्ट विल गिव अवे द प्राइजेस, डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस। द एनिमी डैश आर्म्स, जो एनिमी थी उसने क्या कर दिया, आर्म्स नीचे रख दिए, यानी कि आर्म्स यहाँ पे हम वेपन्स के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, ये कर लीजिए, या फिर हम कह सकते हैं कि सरेंडर करना। ठीक है, तो लेट इन का मतलब क्या होता है, लेट इन का मतलब रहता है कि कहीं कहीं पे एंटर करना। तो टू अलाउ टू एंटर, टू अलाउ टू एंटर। ठीक है, और लेट डाउन का मतलब होता है टू गिव अप, टू गिव अप या नीचे रख देना। ठीक है, टू पुट समथिंग ऑन द ग्राउंड। और ले अप जो रहता है, अ पीरियड ऑफ इनकैपेसिटी ड्यू टू इलनेस। अब ये बिल्कुल ही अलग चला गया। ले अप का मतलब होता है कि इलनेस की वजह से क्या कर देते हैं हम, अ पीरियड ऑफ इनकैपेसिटी शो कर देते हैं एक पीरियड को। ठीक है, अ पीरियड ऑफ इनकैपेसिटी ड्यू टू इलनेस। और ले ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, गिव अप करना, स्टॉप कर देना, स्टॉप डूइंग समथिंग, स्टॉप डूइंग समथिंग। ठीक है, तो अब जैसे आपको लगेगा कि ले ऑफ करना, लेट डाउन करना, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो ले ऑफ में हम कोई काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे द एनिमी डैश आर्म्स, यहाँ पे हम आर्म्स को वेपन्स लेके चलेंगे। तो हमारे पास क्या रहेगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, लेट डाउन, नीचे रख देना, टू गिव अप। ठीक है, तो द एनिमी लेट डाउन आर्म्स। नेक्स्ट देखिए, राइजिंग प्राइसेस विल फोर्स पीपल टू डैश एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर होता है खर्चा, जो है खर्चे को क्या कर दिया उन्होंने, कम करना शुरू कर दिया। मतलब कि राइजिंग प्राइसेस, जो बढ़ती हुई प्राइसेस हैं उनको, उन्होंने लोगों को फोर्स किया कि वो एक्सपेंडिचर कम कर दें, खर्चा कम कर दें। तो कटअप, कटअप का मतलब क्या होता है, डिवाइड समथिंग इनटू पीसेस। जैसे कि हम क्या कर देते हैं, कोई भी वेजिटेबल है, वेजिटेबल को हम कटअप करते हैं, डिवाइड समथिंग इनटू पीसीज, पीसीज में कट कर देते हैं। तो वो हमारे पास क्या होता है, कटअप होता है। कट डाउन का मतलब क्या होता है, रिड्यूस, रिड्यूस कम कर देना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, कटअप, कट डाउन जो है इसका सही आंसर रहेगा। राइजिंग प्राइसेस विल फोर्स पीपल टू कट डाउन द एक्सपेंडिचर। ओके, एंड कट ऑफ क्या रहता है, द टाइम एट विच इट स्टॉप्स। द टाइम यानी कि वो टाइम जिस पे क्या हो जाता है, कोई चीज़ स्टॉप ही हो जाती है। द टाइम एट विच समथिंग स्टॉप्स। ठीक है, समथिंग स्टॉप्स, मैं एस एच लिख रही हूँ समथिंग को। ठीक है, ऐसे STH, तो समथिंग स्टॉप्स। एंड कट अक्रॉस जो रहेगा, गो थ्रू, यानी कि किसी के थ्रू जाना, वो हो जाता है गो थ्रू करना। ठीक है, गो थ्रू करना भी हो सकता है कि कोई चीज़ है हमारे पास, वो पढ़नी है हमें थोरोली, हम उसको पढ़ लेते हैं तो गो थ्रू कर लेते हैं। या अक्रॉस समथिंग, किसी चीज़ के थ्रू जाना, तो वो भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो कट अक्रॉस, कट ऑफ, कट अप मैंने आपको बता दिया, कट डाउन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, द रेबेलियन वॉज डैश इन नो टाइम। रेबेलियन कौन होते हैं, जो रेबेल कर देते हैं। ठीक है, तो क्या रहेगा, द रेबेलियन वॉज डैश इन नो टाइम। तो उसने क्या कर दिया कि रेबेलियंस को बिना किसी देरी के उनको दबा दिया, सप्रेस कर दिया। तो क्या रहेगा इसका, पुट डाउन रहेगा। क्या रहेगा, पुट डाउन, सप्रेस करना। ठीक है, कंट्रोल कर लेना। तो सप्रेस अ रेबेलियन, पुट डाउन अ रेबेलियन। तो रेबेलियन वॉज पुट डाउन इन नो टाइम। लेकिन पुट अप मैंने अभी बताया था, नहीं ये नहीं आया है। पुट अप का मतलब होता है कंस्ट्रक्ट समथिंग, कंस्ट्रक्ट समथिंग। ठीक है, और पुट इन का मतलब क्या रहता है, एंटर अ पोर्ट। पुट इन मतलब कि किसी चीज़, किसी जगह पे एंटर करना, तो एंटर अ पोर्ट हम ये लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, जो हवाई जहाज के लिए, शिप के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि पुट इन टू इंटरप्ट समवन इनटू अ डिस्कशन। ओके, और पुट ऑफ का मतलब क्या रहता है, पोस्टपोन समथिंग,
पोस्टपोन कर देना, कैंसिल कर देना, आगे भेज देना, तो वो क्या रहेगा, पोस्टपोन समथिंग। तो ये हमारे पास चारों हमने वर्ड्स कर लिए हैं। पुट अप, कंस्ट्रक्ट समथिंग, पुट इन, एंटर, अपोर्ट एंड पुट ऑफ, पोस्टपोन समथिंग। तो पुट डाउन हमारे पास क्या रहता है, सप्रेस रेबेलियन, तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्लीज डैश द कैंडल व्हेन पावर इज रिस्टोर्ड। जब लाइट आ गई है, यानी कि पावर मतलब यहाँ पे लाइट के लिए यूज़ किया गया है कि जब लाइट आ गई है तो कैंडल को क्या कर दो, बुझा दो। बुझा दो मतलब पुट आउट। प्लीज पुट आउट द कैंडल, प्लीज पुट आउट द कैंडल। पुट आउट का मतलब क्या होता है, एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश होता है मतलब बुझा देना, ठीक है। एक्सटिंग्विश समथिंग दैट इज बर्निंग। जो भी चीज़ है हमारे पास जो जल रही है उसको हमने क्या कर देना है, बुझा देना है, वो हमारे पास क्या हो जाता है, पुट आउट हो जाता है। पुट डाउन का मतलब अभी मैंने बताया था वहाँ पे, सप्रेस और रेबेलियन, ठीक है। पुट अप का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्ट समथिंग, ये भी हमने कर लिया है अभी, ऊपर वाले में ही किया है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट समथिंग। और पुट फोर्थ जो होता है, टू ब्रिंग इन एक्शन, टू ब्रिंग इन एक्शन, किसी एक्शन में लेकर आना किसी चीज़ को, ठीक है, एक्शन में लेकर आना, पुट फोर्थ। तो पुट आउट जो रहेगा, एक्सटिंग्विश समथिंग दैट इज बर्निंग, इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्लीज पुट आउट द कैंडल व्हेन पावर इज रिस्टोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन, टुडेज मीटिंग हैज़ बीन डैश। आज की जो मीटिंग है वो क्या कर दी गई थी, कैंसिल कर दी गई थी। तो ये अभी हमने किया था, कॉल्ड ऑफ आया था हमारे पास, ठीक है। तो कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, कैंसिल कर देना या पोस्टपोन कर देना, कैंसल्ड और पोस्टपोन्ड, ठीक है। लेकिन कॉल्ड आउट हमें ये भी कर लिया है कि किसी को बुलाना, समवन, समवन, ठीक है, समवन, समवन, तो वो कॉल्ड आउट हो जाता है। और कॉल्ड इन का मतलब क्या होता है, किसी की जो सर्विसेज होती हैं उनकी लिस्ट बना लेना, ठीक है। एनलिस्ट समवंस सर्विसेज, ऐसे लिख लेंगे हम, एनलिस्ट समवंस सर्विसेज। किसी कोई भी काम अच्छा करता है, डीड्स, गुड डीड्स हैं, तो उनकी हम क्या बना लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं, तो कॉल्ड इन। एंड कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है, कॉल्ड अप एन इंस्टेंस ऑफ बीइंग समवन, मतलब कि किसी को बुलाना है, समवन ही लिख लीजिए बस इसका, ठीक है, समवन ही रहेगा। तो टुडेज मीटिंग हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ, हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, कैंसल्ड। नेक्स्ट देख लीजिए, द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डैश देयर असाइनमेंट्स बाय मंडे, यानी कि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए कि मंडे तक अपने असाइनमेंट्स जो हैं वो क्या करने होंगे, सबमिट करने होंगे, डिपॉजिट करने होंगे, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो उसमें हम करेक्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे, क्या रहेगा, द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू हैंड इन देयर असाइनमेंट्स बाय मंडे। हैंड इन का मतलब क्या होता है, टू गिव समथिंग टू अथॉरिटी। जैसे कि हमारे पास अथॉरिटी क्या हो गई, हमारे टीचर्स हो गए, तो उन तक हमें क्या देना है, अपना असाइनमेंट देना है, तो अथॉरिटी तक देना है, तो टू गिव समथिंग टू अथॉरिटी। और हैंड आउट का मतलब क्या होता है, गिव समथिंग टू डिफरेंट पीपल। हैंड आउट मतलब आप इसको ऐसे करके समझ सकते हो कि आउट बाहर के लोग हो गए, तो हैंड मतलब उनके हाथ हो गए, तो वो कहते ना कि सिनकडकी था कि एक हैंड जो होता है वो बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है, एक हैंड जो है एक आदमी को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी। तो उसमें हमारे पास क्या हो गया कि आउट बाहर के लोग के हो गया, तो डिफरेंट पीपल को कुछ देना। और हैंड अप क्या रहेगा, रेज हैंड करते हैं, जैसे कि हैंड अप करो, रेज हैंड करो, ठीक है। और हैंड ऑन जो होता है उसका मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र कर देना किसी चीज़ को, ठीक है, ए वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इफ वी ट्रांसफरिंग समथिंग दैट मीन्स हैंड ऑन। तो हैंड आउट, हैंड अप एंड हैंड ऑन मीनिंग आपको पता लग गया है। हैंड इन इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू हैंड इन देयर असाइनमेंट्स बाय मंडे। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, आज अभी 10 फ्रेजल वर्ब्स ही हम कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू रखेंगे हम इसको, ठीक है, ताकि आप जो हैं 10-10 जो हमने किए हैं उसके साथ साथ जो इसके ऑप्शंस थे उनको भी अच्छे से आप स्टडी करो। कराने को तो देखो 100 भी कर सकते हैं, वो कोई रीज़न नहीं है, लेकिन हमें क्या चाहिए है, एक स्मार्ट लर्निंग करनी है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास डाटा तो बहुत सारा है लेकिन हमें आता कुछ नहीं है, उस चीज़ से पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप 10 वर्ड्स कर लीजिए, 10 वर्ड्स आप इतने अच्छे से कर लीजिए कि उसके साथ जो ऑप्शंस दिए हुए थे, अगर आप 4 ऑप्शंस अच्छे से कर रहे हो तो कितने हो गए, आपके पास 40 हो गए, ठीक है। तो 40 अगर आपको फ्रेजल वर्ब्स आपने एक दिन में कर लिए तो इट मीन्स आप बहुत अच्छे से वोकैबुलरी पार्ट को कवर कर सकते हो। तो अभी के लिए हम इसको यहीं स्टॉप कर देते हैं। 10 हमने क्या किए हैं, फ्रेजल वर्ब्स किए हैं, इनको अच्छे से कर लीजिएगा,
ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। मैं कोशिश करूंगी कि इन्हीं फ्रेजल वर्ब्स में से आपको फिर जब रिवीजन करानी होगी तो इनमें से मैं आपको ऑप्शंस बना करके दे दूंगी और वहाँ से आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा कि आपने कितने अच्छे से इसको पढ़ा है। ठीक है। वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है। और चैनल जो है टेलीग्राम का वो हमारे पास रहेगा सेम नाम से ही, मधु की पाठशाला। ठीक है। वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप वीडियोस लगती हैं तो शेयर ज़रूर करना। ठीक है। लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।